तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे घर की जहां रोजमर्रा की जिंदगी में ही एक बहुत बड़ा आर्थिक मुद्दा छिपा हुआ था। ये कहानी है महंगे नींबू के एक दिलचस्प मामले की। कभी सोचा है कि क्या हो अगर नींबू और मिर्च जैसी आम चीजें अचानक से इतनी महंगी हो जाएं कि वो लग्जरी सामान लगने लगें? बस यही सवाल है जो हमारी आज की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और कहानी की शुरुआत होती है घर की सास शोभा जी के इस मजेदार डायलॉग से। टमाटर ने मारा चौका, बाकी सभी सब्जियों को रसोई में आने से रोका। सुनने में तो ये मजाक लगता है, पर असल में ये महंगाई की कड़वी सच्चाई बता रहा था। और इसी महंगाई की वजह से घर में खड़ा हो गया था स्वाद का एक बहुत बड़ा संकट। घर का हाल कुछ ऐसा था, जहां पहले चटपटे मजेदार खाने बनते थे, अब वहां सिर्फ फीके बेस्वाद और बस टमाटर पर टिके हुए व्यंजन थे। क्योंकि खाने में जान डालने वाली असली चीजें, नींबू और मिर्च, अब आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी थीं। घर वाले तो परेशान थे ही, शिकायतें कुछ ऐसी आ रही थीं। बैंगन के भरते में तो बस सरसों के तेल का स्वाद है, दाल सब्जी में मिर्ची नाम की चीज ही नहीं है। सबका बस यही कहना था कि खाने का सारा मजा ही खत्म हो गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी बीमार का खाना खा रहे हों। तो इसी बेस्वाद और फीके माहौल के बीच एंट्री होती है एक रहस्यमयी नींबू की, जिसने घर की बहू निक्की के दिमाग में एक गहरा शक पैदा कर दिया। हुआ यूं कि एक दिन सास शोभा जी ने अपनी बहू निक्की से कहा कि फ्रीजर में जो एक नींबू छिपा कर रखा है ना, उससे शिकंजी बना दो। सोचिए, एक अकेला नींबू जिसे किसी खजाने की तरह संभाल कर रखा गया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक सख्त वार्निंग भी दी। सुनो, बस आधा ही इस्तेमाल करना और बाकी का वापस छिपा देना। पूरा यूज करने की सोचना भी मत। बस इस बात ने निक्की के शक को यकीन में बदल दिया। अब निक्की बेचारी क्या करती? इस रहस्य से इतनी परेशान हो गई कि उसने इधर उधर की बातों को जोड़ तोड़कर अपने दिमाग में एक गजब की जादुई थ्योरी बना डाली। और इस थ्योरी की प्रेरणा कहाँ से आई? पड़ोसिन ज्योति से। ज्योति ने एक दिन ऐसे ही बताया कि उसकी जेठानी के पास एक जादुई नारियल है जिसे जो भी खाता है अमीर हो जाता है। और हाँ, वो उसे किसी के साथ शेयर नहीं करती। तो अब देखिए निक्की का लॉजिक। पॉइंट नंबर 1, सास एक नींबू छिपा रही हैं। पॉइंट नंबर 2, पड़ोसन कहती है कि ऐसी खास चीजें छिपाने से किस्मत खुलती है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है, ये नींबू जादुई है। बस फिर क्या था, इसी पूरे यकीन के साथ निक्की ने वो पूरा का पूरा जादुई नींबू पी लिया। और फिर कमाल हो गया, थोड़ी ही देर में उसकी सास उसके साथ इतना मीठा बर्ताव करने लगी। निक्की के लिए तो ये पक्का पक्का सबूत था, थ्योरी कंफर्म्ड। अब जब निक्की को कंफर्म हो गया कि ये सब जादू टोना है, तो उसने फैसला किया कि अब वो इसका मुकाबला करेगी। और मुकाबला भी कोई छोटा मोटा नहीं, एक जबरदस्त जवाबी हमले से। लेकिन जैसे ही वो बाजार पहुंची, उसके होश उड़ गए। एक नींबू 18 रुपए का और मिर्च 600 रुपए किलो। यही तो सबसे बड़ा सुराग था कि असली प्रॉब्लम क्या है। पर उस वक्त निक्की ये समझ ही नहीं पाई। निक्की ने सोचा जादू को जादू ही काटेगा। उसका प्लान था कि वो घर को इतने नींबू और मिर्चों से भर देगी कि सास का जादू अपने आप ही बेअसर हो जाएगा। जैसे जहर को जहर मारता है, बिल्कुल वैसे ही। और इस पूरे जवाबी हमले की कीमत कितनी पड़ी, जरा अंदाजा लगाइए। 1,50,000 रुपए। सही सुना, 1.5 लाख रुपए के नींबू और मिर्च। कल्पना कीजिए, घर में नींबू मिर्च की बोरियां आ रही हैं और निक्की एकदम हीरो की तरह अपनी सास को चुनौती देती है। आज खाने में नींबू भी डलेगा और मिर्ची भी। ये था टकराव का सबसे ऊंचा पॉइंट। पर अभी पिक्चर बाकी थी, क्योंकि यहीं से कहानी लेती है एक असली मोड़, जहां जादू की थियरी चूर चूर हो जाती है और असली आर्थिक सबक सामने आता है। निक्की के ससुर ने जैसे ही वो बोरियां देखीं, उनके दिमाग की बत्ती जल गई। उन्हें इसमें एक बिजनेस का मौका दिखा। बोले, क्यों ना हम इस जमा किए हुए माल को बाजार में ऊंचे दाम पर बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाएं। अनजाने में ही सही, पर उन्होंने असली अपराध का जिक्र कर दिया था। इसको कहते हैं स्टॉक होल्डिंग, यानी जमाखोरी। सीधी भाषा में किसी चीज को इतनी बड़ी मात्रा में जमा कर लो कि बाजार में उसकी कमी हो जाए और फिर मनमाने दाम पर बेचो। तो इस कहानी का असली विलन जादू नहीं था, ये था। इसको ना इस चार्ट से समझते हैं। देखिए, जब सप्लाई सामान्य होती है तो कीमत काबू है रहती है,
लेकिन जैसे ही जमाखोरी करके सप्लाई रोक दी जाती है, बुम, कीमतें आसमान पर। बिल्कुल वही जो नींबू और मिर्च के साथ हो रहा था। और ठीक तभी कहानी में आता है आखिरी ट्विस्ट। दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने खड़े थे एक इनकम टैक्स ऑफिसर। उन्होंने इस बड़ी खरीदारी को ट्रैक कर लिया था। तब जाकर पूरे परिवार को समझ आया कि उन्होंने कोई जादू नहीं बल्कि देश का कानून तोड़ा है। और यहीं आके ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर कब एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपनी हद पार करके बाकी सबके लिए महंगाई की वजह बन जाता है? वो ऐसी कौन सी लाइन है जिसके एक तरफ मुनाफा है और दूसरी तरफ पूरे समाज का नुकसान?